नमो नमः। अमृतवाणी में पुनः आप सबों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग मधुराणी वचनानी पाठ का पार्ट 1 देखे थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 5 तक के श्लोकों को पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। यदि आप में से कोई पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 में जाएं और पार्ट 1 को पढ़ें। आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात और, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप स्वतः उस वीडियो को देख सकें, किसी का इंतजार किए बिना। तो हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग 1 से 4 श्लोक देख पा रहे हैं। इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुका है। आगे इसमें 5वां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। आज हम लोग 6ठे श्लोक से देखते हैं। 6ठा श्लोक है, माँ भ्राता भ्रातरम द्विच्छत। भ्राता अर्थात भाई, भ्रातरम अर्थात भाई से, कहने का तात्पर्य है किसी और से। माँ अर्थात नहीं। द्विच्छत का अर्थ होता है द्वेष करना। द्विच्छत का अर्थ होता है द्वेष करना। तो यह मना कर रहा है, माँ द्विच्छत। क्या कह रहा है? माँ द्विच्छत अर्थात द्वेष मत करो। इसमें बताया गया है कि हमें एक दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसके भावार्थ को देखते हैं। भावार्थ में है, जनेषु भ्रातृभावः भवेत् न तु द्वेषः। जनेषु अर्थात मनुष्येषु, मनुष्यों में भ्रातृभाव होना चाहिए, द्वेष नहीं। केनापि, केन जोड़ अपि, किसी के द्वारा भी, किसी के साथ भी, यहाँ सह दिया हुआ है तो केनापि सह का अर्थ हो गया किसी के साथ भी। ईर्ष्या मा कुरुता, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या मत करो। परस्परम मिलित्वा वसेयुः, आपस में मिलकर रहना चाहिए। एक छोटी सी पंक्ति का बहुत ही सुंदर अर्थ है, हमें किसी के साथ द्वेष भाव नहीं रखनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं 7वें श्लोक में। 7वां श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। यहाँ ध्यान देंगे आप, अंतिम शब्द है रिपुः। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है, मनुष्यानाम शरीरस्थः, मनुष्यानाम अर्थात मनुष्यों के, शरीरस्थः शरीर में विराजमान, शरीर में मौजूद, आलस्यम अर्थात आलस्य, महान अर्थात सबसे बड़ा, रिपुः अर्थात शत्रु है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा शत्रु हमारे शरीर में विराजमान है, लेकिन हम लोग अपने दुश्मन को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? अगर परीक्षा में नंबर अच्छे नहीं आए तो हम कहते हैं आगे वाले ने दिखाया नहीं। अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो हम कहते हैं, बहाने बनाते हैं कि पीछे वाले ने मुझे परेशान कर दिया। अरे कैसे टीचर आ गए थे इन्विजिलेशन ड्यूटी में, उन्होंने तो थोड़ा सा भी चीटिंग करने ही नहीं दिया, इस वजह से हमारा रिजल्ट खराब हो गया। लेकिन बच्चों, आप यहाँ ध्यान दें, जिन जिन को आपने अपना शत्रु माना, पीछे वाले ने डिस्टर्ब किया, आगे वाले ने दिखाया नहीं, टीचर बड़ी स्ट्रिक्ट थे, ये सभी आपके शत्रु नहीं हैं। आपका शत्रु तो आपके शरीर में है, आलस्य, जो कि आपको पढ़ने नहीं दिया। इस कारण आपका पेपर खराब हुआ। तो हमेशा याद रखिए कि आपके काम में बाधा डालने वाला जो तत्व है वह है आलस्य, और वह आलस्य कहीं पास पड़ोस में नहीं है, आपके शरीर के अंदर ही है। तो सबसे पहले आप आलस्य रूपी शत्रु को नष्ट कीजिए, तो आप प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना उचित नहीं है। अब इसके भाव को हम लोग देखते हैं। भावार्थ है, अस्माकम शत्रु अर्थात हमारा शत्रु, अस्माकम शरीरे एव अस्ति,
हमारे शरीर में ही है। एषः शत्रु कः, यह शत्रु कौन है? आलस्यम, आलस्य, आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रुः अस्ति। आलस्य ही वस्तुतः अर्थात वास्तव में, रियल में, अस्माकम अर्थात हम लोगों का शत्रु है, दुश्मन है। अतः आलस्यम मा कुरुत, इसलिए आलस्य मत करो, आलस्य मत करो और दूसरे पर दोषारोपण मत करो। क्योंकि हमें किसी भी अच्छे कार्य को करने से सबसे पहले कौन रोकता है? आलस्य रोकता है। जाड़े के दिन में आलस्य कहता है इतना सुबह सुबह मत जगो, ठंड लग जाएगी, सोए रहो ना आराम से। गर्मी के दिन में धूप निकल गई है तो कहता है अरे इतनी गर्मी में क्या पढ़ाई करनी, आराम से एसी चला के सोते हैं ना। तो ये सब करने के लिए कौन हमको मोटिवेट करता है? हमारे शरीर में विराजमान हमारा आलस्य। तो सबसे पहले हमें अपने आलस्य को दूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। अगला है 8वां श्लोक। 8वें श्लोक में कह रहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ध्यान देंगे, पहला शब्द है शरीर माध्यम, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, शरीरम महलन जोड़ आद्यम। आद्यम शब्द का अर्थ है प्रथमम, सबसे पहला। आद्यम अर्थात प्रथमम, पहला। धर्म साधनम, धर्म का साधन, कोई भी अच्छा कार्य, धार्मिक कार्य करने का जो हमारे पास सुविधा है, साधन है, वो क्या है? शरीरम, हमारा शरीर है। और एक छोटा सा शब्द है खलु। खलु का अर्थ यहाँ है निश्चित रूप से, निश्चय ही, सर्टेन, श्योर। तो खलु अर्थात निश्चय ही, शरीरम, शरीर, आद्यम धर्म साधनम, सबसे पहला धर्म का साधन है। बच्चों, यहाँ आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि किसी भी अच्छे या बुरे कार्य को करने के लिए हमें फिजिकली फिट होना सबसे अधिक जरूरी है। फिजिकल फिटनेस इज मस्ट। अगर हम फिजिकली फिट हैं तो ही हम कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं और अच्छा कार्य भी। हालांकि हमें गलत कार्य तो कदापि करना ही नहीं चाहिए, हम लोग अच्छे कार्य को करने वाले लोग हैं। तो आपको यदि कोई भी अच्छा कार्य करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो आप स्वतः सोच सकते हैं कि यदि आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं, इसके बाद भी अगर शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ हैं तो आपका मन किसी भी कार्य को करने में नहीं लगेगा। और जब आपका मन किसी कार्य को करने में नहीं लगेगा तो आप कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी आर्थिक कार्य, कोई भी सामाजिक कार्य, या यूं कहें कि जीवन के किसी भी अच्छे कार्य में प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमें फिजिकल फिटनेस पर सबसे पहले ध्यान देना है, क्योंकि जब हम फिजिकली फिट होंगे तभी हम किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकेंगे। अंग्रेजी में भी जो पंक्ति है हेल्थ इज वेल्थ, आप लोग अच्छे से उसको समझ रहे हैं। इस पंक्ति का ट्रू है हेल्थ इज वेल्थ, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए पहला साधन हमारा शरीर है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, मम्मी पापा भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आप बीमार हैं, रोगी हैं, आपका शरीर कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं है। तो आप ही सोचिए जरा, आप सब कुछ रहते हुए भी उस कार्य को नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो कुछ सुविधाएं अगर कम भी आपके पास अवेलेबल हैं तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अब हम लोग इसके भावार्थ को देखते हैं। वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः, हम लोग सभी कार्यों को शरीर के द्वारा ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषां एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम, शरीर ही हम लोगों के सभी कर्तव्यों का प्रमुख साधन है। धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति, धर्म के पालन करने का साधन है। अतः शरीरेण सदा स्वस्था भवेयुः, इसलिए शरीर से हमेशा स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। अब हम लोग
9वें श्लोक की ओर चलते हैं। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। ध्यान देंगे बच्चों, यह एक छोटा सा शब्द है वयः। वय का अर्थ होता है उम्र, आयु। और धर्म वृद्धेषु, वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा जिसको कहते हैं। तो बूढ़ा कब होता है व्यक्ति? जब अपने जीवन का बहुत समय व्यतीत कर चुका होता है, अर्थात लंबी आयु वाला, अधिक आयु वाला। तो यहाँ धर्म वृद्धेषु शब्द का अर्थ है धर्म में जो महान है। यहाँ वृद्ध शब्द का अर्थ अधिक उम्र वाला नहीं, यहाँ धर्म में जो वृद्ध है। धर्म में वृद्ध का अर्थ यह है कि कोई बच्चा भी है, कोई युवा भी है, और अगर वह धर्म की बातें अधिक जानता है तो उसको धर्म वृद्ध कहेंगे, अर्थात धर्म में महान। यहाँ वृद्ध शब्द का अर्थ बूढ़ा नहीं, यहाँ वृद्ध शब्द का अर्थ होता है आगे, महान, श्रेष्ठ। तो यहाँ कहा गया धर्म वृद्धेषु, अर्थात धर्म में जो महान है, वयः न समीक्षते, उनकी वय अर्थात उम्र, आयु, न अर्थात नहीं, और समीक्षते शब्द का अर्थ होता है गण्यते, गिनी जाती है। यानी जो लोग धर्म में महान होते हैं उनकी उम्र की गणना नहीं की जाती। वहाँ यह नहीं देखा जाता कि अरे यह तो इतना छोटा है तो यह महान कैसे हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई छोटा भी, कोई कम आयु वाला व्यक्ति भी अगर किसी अच्छे कार्य को करता है, कोई धार्मिक कार्य करता है, तो हम उसको महान मानते हैं। हम बच्चा समझकर उसका अपमान या तिरस्कार नहीं करते। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि अरे धर्म में महान हुआ तो क्या हुआ, यह तो बच्चा है। ऐसा नहीं। कोई बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, जो भी व्यक्ति अच्छे कार्यों को करता है वही महान बन जाता है। यहाँ वृद्ध शब्द का अर्थ महान है। अब हम लोग भावार्थ को देखते हैं। ये ज्ञानिनः सन्ति, अर्थात जो लोग ज्ञानी हैं, गुणिनः सन्ति, गुण वाले हैं, क्वालिटी वाले हैं, कर्तव्य पालने च सिद्धाः सन्ति, अपने काम को करने में पारंगत है, टैलेंटेड है। सिद्धाः शब्द का अर्थ है टैलेंटेड। तेषाम ज्ञानस्य, उनके ज्ञान का, गुणानाम, गुणों का, कर्तव्य पालनस्य, कर्तव्य पालन की, शक्ते एव महत्व भवति, शक्ति का ही महत्व होता है, उनके पावर का महत्व होता है। ते यदि बालाः अपि भवन्ति, वे यदि बच्चे भी होते हैं, तथापि पूजा योग्या, फिर भी वो पूजने के लायक होते हैं। सम्मान योग्याः च सन्ति, और सम्मान के लायक हैं। सीधी सी बात, कम उम्र में भी जब आप तरक्की को प्राप्त करेंगे तो लोग आपकी महानता का बखान करते हैं, लोग आपको श्रेष्ठ मानते हैं। अब हम लोग चलते हैं 10वें श्लोक की ओर। 10वां श्लोक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, बार बार आपने सुना होगा, शायद आपको इसका अर्थ भी पता होगा। यह श्लोक है, श्लोक नहीं यूं कहे, श्लोक का छोटा सा अंश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सुखिनः भवन्तु, अर्थात सभी लोग सुखी हों। हम लोगों की यह कामना होनी चाहिए, हमारा यह ध्येय होना चाहिए कि हम अकेले सुखी ना हो। सबके सुख में ही हमारा सुख निहित है, इसलिए हम हमेशा यह कामना करते हैं कि सभी लोग सुखी हों। भावार्थ है, अस्मिन् संसारे सर्वे एव सुखम प्राप्नुयुः, इस संसार में सभी सुख को प्राप्त करें, सबको सुख मिलना चाहिए। इति एव अस्माकम इच्छा अस्ति, इति एव अर्थात ऐसी ही, अस्माकम हम लोगों की इच्छा है, हम लोगों की अभिलाषा है। अस्मिन् संसारे कोपि दुखी न भवेत्, इस संसार में कोई भी दुखी न हो। सर्वे सुख युक्ताः भवेयुः, सभी सुख से युक्त हों। और मैं फिर से एक बार कहूंगी कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।